नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार संस्कृत साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी जो प्रसंग चल रहा है वह काव्य का प्रयोजन अर्थात काव्य का फल क्या होता है। इससे पूर्व में आचार्य भरत अग्नि पुराणकार, विष्णु पुराणकार और भामा के मत में काव्य प्रयोजन को बतला चुके हैं। संप्रति आचार्य दंडी के मत में काव्य प्रयोजन क्या है, इस बात को हम करते हैं। आचार्य दंडी अपनी रचना काव्यादर्श में काव्य लक्षण कहते हैं, आदिराज यशो बिंब आदर्शम प्राप्य वाङ्मयम् तेषाम् असन्निधानेपि न स्वयं पश्य नश्यति अतः प्रजानां व्युत्पत्तिम अभिसंधाय सूरयः। कहते हैं आचार्य दंडी का कहना है कि काव्य जो है उसका फल केवल यश की प्राप्ति है, और कह रहे हैं कि आदिराज यशो बिंबम आदर्शम प्राप्य वाङ्मयम्। कहते हैं कि आदि प्राचीन काल के जो राजा हुए उनका जो यश है अर्थात इक्ष्वाकु, मानधाता, दिलीप, रघु, राम इत्यादि राजाओं का जो यश है, उस यश रूपी बिंब का कवि के द्वारा क्या किया गया है, वाङ्मयम् आदर्शम प्राप्य। उन सभी राजाओं का यश रूपी जो बिंब है वह क्या हो गया, काव्यकृत काव्य में क्या हो गया, वाङ्मय में क्या हो गया, उस वाङ्मय रूपी आदर्श में क्या हो गया है, प्राप्त हो चुका है। अर्थात कहने का तात्पर्य आचार्य दंडी ये कह रहे हैं कि जो कविकृत पूर्व में जो राजा हुए हैं, चाहे वो इक्ष्वाकु, मानधाता, दिलीप, राम इत्यादि जो राजा हो गए हैं, उनका जो बिंब है अर्थात दो अवस्थाएं होती हैं, एक बिंब और एक प्रतिबिंब होता है। तो कह रहे हैं कि उन राजाओं का जो बिंब है वो कविकृत काव्य रूपी आदर्श में अर्थात शीशे में अर्थात दर्पण में क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। अतः तेषाम् असन्निधानेपि न स्वयं पश्य नश्यति। अतः उनके न रहने पर भी, अतः राजाओं के न रहने पर भी उनका क्या है, उनका वो जो बिंब रूपी कविकृत रूपी जो आदर्श है उसमें उसका बिंब बना हुआ है। अर्थात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वस्तुतः सामान्य स्थिति ऐसी होती है सामान्य लोग में कि वस्तुतः बिंब और प्रतिबिंब दो अवस्थाएं होती हैं, और बिंब जब तक आदर्श के सामने अर्थात किसी शीशे के सामने कोई व्यक्ति खड़ा रहता है और उस बिंब को देखता है तो वह बिंब दिखाई देता है यावत काल पर्यंत, और जब वह बिंब हट जाता है तो उसकी जो छाया होती है वह प्रतिबिंब भी उस आदर्श से अलग हो जाती है। अर्थात उनका अपाय जैसे ही होता है उस आदर्श से वैसे ही जो है वह नहीं दिखाई देता। परंतु यह कह रहे हैं कि वो आचार्य दंडी कहना चाह रहे हैं कि जो राजाओं का यश रूपी बिंब है वह कविकृत वाङ्मय के आदर्श में पहले ही प्राप्त हो चुका है। अतः उनके न रहने पर भी क्या है, वह उनकी कीर्ति फैल रही है। और कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है, तो बोले स्वयं पश्य, बोले जिसको काव्य वेत्ताओं ने, काव्य तत्व वेत्ताओं ने स्वयं देखा है कि न नश्यति, उनकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती है। ऐसा वह क्या है, काव्य क्या करने वाला है, यश देने वाला है। पुनः आगे कारिका में कहते हैं कि अतः प्रजानां व्युत्पत्तिम अभिसंधाय सूरयः। अतः एक तो यश हो गया, एक तो कवि का यश हो गया और दूसरा उन राजाओं का यश हो गया। एक तो काव्य जो लिखता है उसको इसकी प्राप्ति होती है, दूसरे वे जो अपनी कीर्ति के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा क्या होता है, कीर्ति को, जिनको यश की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात कह रहे हैं अगली कारिका में, अतः प्रजानां व्युत्पत्तिम अभिसंधाय सूरयः। अर्थात अतः इसलिए प्रजानाम सामाजिकानाम अर्थात जो लोग हैं उनका क्या है,
व्युत्पत्तिम, व्यवहार परिज्ञान के लिए भी क्या है, सूरयः कवयः कविम काव्यम कृतवन्तः, काव्य का निर्माण उनके द्वारा किया गया है। किसके किसके लिए? यह दोष है, यह गुण है, यह व्यवहार परिज्ञान के लिए, व्यवहार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, काव्य निर्माण किया गया है। आचार्य वामन के मत में काव्य प्रयोजन क्या है? तो आचार्य वामन कहते हैं अपने काव्यालंकार सूत्र में कि काव्यम सत, वह जो काव्य है वह क्या, सत काव्य वह क्या है, दृष्टा दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। वह आचार्य वामन कहते हैं वह काव्य का फल कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। वह दृष्ट है और एक दृष्ट, दूसरा अदृष्ट। जो दृष्ट है वह क्या है, प्रीति है। प्रीति का मतलब आनंद, आनंद का मतलब प्रसन्नता, वह क्या है, दृष्ट अर्थात प्रीति। दूसरा अदृष्ट, जो इस लोक में मिलती है वह है दृष्ट, जो इस लोक में दिखाई देती है, जो फल वह क्या है, प्रीति है, प्रसन्नता है, आनंद आनंद है। और जो अदृष्ट है अर्थात जो अलौकिक है, जो लोक से इतर है, वह क्या है, कीर्ति। इस प्रकार से आचार्य वामन ने काव्य का प्रयोजन दो प्रकार बताया है। वह सत्काव्य को लिखने से किसकी प्राप्ति होती है, दृष्ट अर्थात प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, और अदृष्ट जो है वह क्या है, कीर्ति है। अर्थात जीवन पर्यंत जब तक आज मनुष्य जीवित है तब तक क्या, किस चीज की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता आनंदता की प्राप्ति होती है। और जब वह मनुष्य नहीं रहता है, जब शरीर छोड़कर के चला जाता है, तो उसकी क्या है, अदृष्ट रूप में क्या होता है, कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसके अनंतर आचार्य आनंदवर्धन ने अपनी कृति ध्वन्यालोक में कहा है काव्य का प्रयोजन कि हृदयाह्लाद शब्दार्थमयत्वम एवं काव्य लक्षणम। कहते हैं कि वह शब्दार्थमय काव्य लक्षण है, उसको काव्य कहते हैं। कौन? बोले हृदय आह्लादी, वह जो हृदय को क्या करता है, आह्लादित करता है। अर्थात जो सहृदय के हृदयों को क्या करता है, आनंदित करता है, वह क्या है, वह शब्दार्थ क्या है, काव्य है। प्रथम कारिका में आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा कहा गया कि काव्यस्यात्मा ध्वनिति बुधैः यह समाम्नात पूर्वः तस्या भावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचित् वाचां स्थितमिविषये तत्त्वमुचः त्वदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। कह रहे हैं तत्स्वरूपम ब्रूमः, उसके स्वरूप को कह रहे हैं। किसके? तत्काव्य से स्वरूपम कह रहे हैं, हम उसके काव्य के स्वरूप को कह रहे हैं। तो बोले उस काव्य का प्रयोजन क्या है जिसके स्वरूप को आप कह रहे हैं? तो बोले सहृदय मनः प्रीतये, सहृदय मनः प्रीतये ब्रूमः। इसलिए हम उस काव्य लक्षण को कह रहे हैं। उस काव्य का प्रयोजन ये है कि जिससे सहृदय का मन क्या हो जाए, प्रसन्नता को प्राप्त हो जाए। इसके बाद आचार्य ध्वन्यालोक लोचन जिन्होंने लिखी, अभिनव गुप्त पादाचार्य आते हैं, उनका अपना कोई स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं है। उन्होंने ध्वन्यालोक लोचन में उन्होंने आचार्य भामह का काव्य प्रयोजन दिया, परंतु उन्होंने विश्लेषण करके कहा कि वस्तुतः सामान्यतः लोक में जो प्रत्यक्षतः जो देखा जाता है वह क्या है, वह है प्रीति। अर्थात उन्होंने प्रीति को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन्होंने कहा है कि भाई ये सारे प्रयोजन हैं, परंतु जो मुख्य प्रयोजन है, जो जिसकी सपदी अर्थात झटित एवं जिस चीज की प्राप्ति होती है, जिस प्रयोजन जिसकी प्राप्ति होती है वह क्या है, आनंद है। वह जो जैसे मान लें कि कीर्ति, यश। अब मरणोपरांत किसी को यश की प्राप्ति होती तो वह व्यक्ति तो है नहीं,
इसलिए सद्य ही उसके जीवंत रहते ही जो आनंदता उस व्यक्ति को मिलती है वह क्या है, वह मुख्य क्या है, काव्य का प्रयोजन है। इस प्रकार से आज हमारे आज दंडी के मत में काव्य प्रयोजन, वामन के मत में काव्य प्रयोजन, आनंदवर्धन के मत में काव्य प्रयोजन और अभिनव गोत्र के मत में काव्य प्रयोजन, इस प्रकार से उसका निरूपण किया गया। अस्तु।